Hey learners, welcome to Nexel learners. आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेसिकली इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बेस्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर मैथ क्लास 10 2025 टू 26 सेशन स्टूडेंट. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस क्वेश्चन. अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC. एक सर्कल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर बना हुआ है, राइट एंगल एट बी, जो कि राइट एंगल है एट बी पर. अगर ये ट्रायंगल एंगल बी पर राइट एंगल है तो एंगल बी 90 डिग्री का होगा. BC की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और AB की लेंथ 24 सेंटीमीटर दी हुई है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमको सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है. आई हैव ऑल्सो ड्रॉन द डायग्राम फॉर यू सो यू कैन चेक दिस आउट. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. First of all, some basic points, some basic theorems which we have studied in previous classes, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. So tangent from external point drawn to a circle are equal in length. टेंजेंट्स जो कि सर्कल पर ड्रॉन की होती हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो सब इक्वल होती हैं लेंथ में. सो एंगल बी से दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, BD एंड BE. सो BD इज इक्वल टू होगी BE के, और आई एम अज्यूमिंग कि ये x सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है. सो ये भी x और ये भी x हो जाएगी. नाउ सेम एज सिमिलरली पॉइंट ए से, एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है AD एंड AF. सो ये दोनों भी इक्वल होंगी लेंथ में. सो AD इक्वल होगी AF के, और आई एम अज्यूमिंग कि ये Z सेंटीमीटर है. लेट्स अज्यूम कि ये Z यहाँ से यहाँ तक ये Z है और ये भी Z है सेंटीमीटर. नाउ सेम एज फ्रॉम पॉइंट C से दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं AE और CF. CE और CF ये दो टेंजेंट है तो ये भी दोनों इक्वल होंगी लेंथ में. सो CE इक्वल होगी CF के, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये y सेंटीमीटर है. दिस इज y सेंटीमीटर. सो यहाँ से यहाँ तक ये भी y सेंटीमीटर होगी. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन ऑब्जर्व कि x प्लस वाई टोटल 7 सेंटीमीटर हो जाएगी. ये हमको गिवन है. सो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई दोनों को मिलाकर 7 सेंटीमीटर. एंड सेम एज z प्लस एक्स टोटल 24 हो जाएगी क्योंकि z प्लस एक्स ए भी है. सो इसको भी हम लिखेंगे z प्लस एक्स बराबर 24 सेंटीमीटर. नाउ एज यू नो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल बी पर राइट एंगल है, एंगल बी 90 डिग्री का है. सो ये इसको भी हम मेंशन करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज वो राइट एंगल है. नाउ in right angle triangle we can use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem I am using here to find the length of AC. मैं AC जो कि हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल की, उसकी लेंथ फाइंड करूंगा. सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. एंड इफ आई पुट ऑल द वैल्यूज, सो BC की वैल्यू मेरे को 7 गिवन है यहाँ पर. सो BC इज 7, तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस AB गिवन है 24. सो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 24 का स्क्वायर. एंड इफ आई सॉल्व दिस सो आई गेट माई AC लेंथ एज 25. सो दिस इज द लेंथ ऑफ AC आ गई, हाइपोटेनस की लेंथ आ गई. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ है हमारी जो आई है वो है 25 सेंटीमीटर, और ये है z प्लस वाई. सो इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, z प्लस वाई इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. हमको पता है कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर. सो जो ये रेडियस है, रेडियस OD और रेडियस OE, ये दोनों टेंजेंट होंगी, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी इन टेंजेंट्स पर जिन पर ये डली हुई है. सो OD विल बी परपेंडिकुलर टू BD और OE ये परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट BC पर, या फिर BE भी हम लिख सकते हैं. और यहाँ पर BD ना लिख के हम इसको लिखेंगे
बी ए या फिर ए बी। सो ये दोनों टेंजेंट हो गई, तो बेसिकली ये एंगल 90 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे। सो एंगल बी इक्वल टू हो गया एंगल डी इक्वल टू हो गया एंगल ई, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। और अगर ये तीन एंगल 90 डिग्री के हैं, सो फोर्थ एंगल विल बी ऑटोमेटिकली ऑन 90 डिग्री। सो एंगल ओ भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एंड वी नो कि रेडियस बराबर होती है, सो ओ डी ये इक्वल है ओ ई के, और टेंजेंट इज ऑल्सो इक्वल। सो टेंजेंट बी डी इक्वल होगी टेंजेंट बी के, जो क्योंकि वो एक्सटर्नल पॉइंट बी से ड्रॉ की गई है। नाउ फ्रॉम दीज पॉइंट्स हम ये कह सकते हैं, वी कैन से कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ओ डी बी एंड ई, दिस विल बी अ स्क्वायर, इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर होगा क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो इक्वल है और इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री के एंगल है। सो दिस विल बी अ स्क्वायर। सो नाउ जो हमने ये x मानी थी बी डी एंड बी ई, सो अब इसकी फोर साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये भी x और ये भी x हो जाएंगी, दोनों रेडियसेस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, हम निकालेंगे पैरामीटर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो ए बी सी का पैरामीटर, इस टोटल पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ लेंथ। सो हम लेंथ का सम करेंगे ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी। नाउ लेट्स कैलकुलेट द पैरामीटर क्विकली। सो पैरामीटर जो ए बी होगी, वो ए बी है हमारी एक्स प्लस जेड, आई हैव जस्ट रिटन हियर, ये वाली पूरी लेंथ जो होगी वो एक्स प्लस जेड होगी क्योंकि ए बी है। सो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एक्स प्लस जेड और प्लस बी सी होगी एक्स प्लस वाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस ए सी हो जाएगी जेड प्लस वाई। सो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस वाई, और जो टोटल पैरामीटर होगा वो होगा इन सब साइड्स का सम, मीन्स 24 plus 7 and plus 25. If I add all these three, so I'll get 56 equal to, so now x, so this will be 2x, y हो जाएगा 2y plus z हो जाएगा 2z. Now take 2 as common and this 56 will be cut by 2, so it will be 56 upon 2 is equal to x plus y and plus z. So this will be cut और ये हो जाएगी वैल्यू हमारी यहाँ पर 28। सो हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। नाउ वी नो कि y प्लस जेड जो है वो हमारी टोटल वैल्यू है 25, क्योंकि ये ए सी है y प्लस जेड और ये है 25। सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे y प्लस जेड की जगह पर 25। सो x प्लस 25 और ये हो जाएगा 28। एंड इफ आई सॉल्व दिस फॉर x, सो x विल बी 3 सेंटीमीटर, x is equal to 3 सेंटीमीटर। सो व्हाट आई विल डू हियर, एज वी नो कि ये जो सब लेंथ है ये एक्स ही रेडियस की लेंथ थी और एक्स ही इस साइड की भी लेंथ थी। सो जो हमारी रेडियस हो जाएगी, जो सर्कल की रेडियस होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। नाउ आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट लर्नर्स। इन अपकमिंग वीडियोज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन। So stay tuned with Nexen learners. I'll see you in the next video. Till then, you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Nexen learners. See you in the next one. Bye.